जी अवध सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो। सर माइक म्यूट है आपका। अंदर आ जाता हूँ तो डिस्कनेक्ट हो नहीं पड़ता। जी सर, आप स्टार्ट कीजिए। हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। बच्चों से कंटिन्यू कीजिए, टाइम हो गया है अभी। ओके सर, मैं 9 बज के स्टार्ट कर देती हूँ। जी सर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। सबसे पहले जो है वो मैं आज के जो स्पीकर हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो उनको अभी सबने जो है वो दिल्ली में स्टेज पर देखा होगा, तो बिल्कुल भी वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हमारे ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर मिस्टर संतोष राय, इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो है दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है वो इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशंस में बीटेक कर रखी है, तो इनका वो बैकग्राउंड रहा है। उसके अलावा जो है वो एमएलएम इंडस्ट्री में इनको 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा जो है इन्होंने काफी पहले भी एक कंपनी से काफी बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया है और काफी बड़ी जो टीम है उसे लीड किया है। तो जो एमएलएम का एक्सपीरियंस है उन्हें 12 इयर्स से है। और जो है इनके साथ साथ जो है वो इनकी वाइफ भी जो है इनके साथ बहुत बढ़िया साथ देती है। और उसके अलावा मैंने इनके बारे में सुना था पहले कि जो है वो इनके जो फादर इन लॉ है और जो है ब्रदर इन लॉ है वो जो है वो एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो काफी जो है फैमिली सपोर्ट भी बढ़िया मिलता है इन्हें। और तो आज जो है वो ज्यादा समय नहीं लेते हैं और उन्हीं को बुलाते हैं कि आज जो है वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और आज के सेशन को स्टार्ट करें। सो मिस्टर संतोष राय, संतोष सर, आप जो इनवाइटेड हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे फ्यूचर इम्पेरियल्स हैं उन सभी का मैं एसएम संतोष राय आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सभी वो इम्पेरियल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग मैदान में उतर करके काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, उनको ऑब्जेक्शंस होते हैं, और जो काम नहीं करते हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऑब्जेक्शंस हो रहा है। और आज जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लगभग लगभग 50 हम होने वाले हैं, ये सभी वो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के, एट में इंडिया के, जो मार्केट में काम कर रहे हैं और इनको चैलेंजेस मिल रहा है। तो बेसिकली आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूं इस प्लेटफॉर्म का, इनविंसिबल प्लेटफॉर्म का, जिसने एक नया रूप दिया है। और जो लोग वंचित थे, सिस्टम से किसी भी तरह से वो प्लग इन नहीं हो पा रहे थे, उनको इनविंसिबल प्लेटफॉर्म ने एक ऐसा जरिया दिया है अपने आप को अपडेट करने का, जिसके माध्यम से वो डे बाय डे अपने आप को अपडेट करते रहे, अप टू डेट करते रहे और सक्सेस होते रहे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी आपने जिनको सुना, जो आज की होस्ट हैं लक्ष्मी ननकानी मैम, इनका नाम लक्ष्मी है, लेकिन ये जब बोलती हैं तो माँ सरस्वती और दुर्गा दोनों साथ में दिखती हैं। इनको भी आपने स्टेज पे जरूर देखा होगा दिल्ली के बीते सेमिनार में, जो कि 2022 में हुआ था
और जो हमारा जीएस का प्रोडक्ट है अस्पारुलिना, उसके क्रांतिकारी रिजल्ट अगर भारत में सबसे पहले किसी ने ला करके दिया और उस प्रोडक्ट के ऊपर क्रांति आई, तो उसका श्रेय जाता है लक्ष्मी मैम को। थैंक यू लक्ष्मी मैम। और इनविंसिबल का एक बार फिर से थैंक्स, उन्होंने आज मुझे एक बार फिर से मौका दिया है। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि आज जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको वो बताने वाला हूं ऑब्जेक्शंस, जिस ऑब्जेक्शंस को हमने फेस किया है पिछले 12 सालों में। और मैं मानता हूं कि मेरे जैसे जो हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको भी ये सेम चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे। तो आज मैं कॉमन चैलेंजेस के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि होता क्या है कि ऑब्जेक्शंस बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप वो जो हमारे मन में क्रिएट होता है, अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हम अपने मन में उसे क्रिएट करते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा अगर हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। और दूसरा ऑब्जेक्शंस कौन सा होता है, जो हम एक्चुअल में फेस करते हैं, जो सामने वाले से हमें सुनने को मिलता है, वो टाइप 2 होता है। तो जो मन में खुद से हम अवधारणा उत्पन्न कर लेते हैं, जो हम खुद से बनाते हैं ऑब्जेक्शंस को, आज हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 का, जो ऑब्जेक्शंस हमें मार्केट में मिलते हैं, फेस करने होते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा पीपीटी तैयार कर चुके हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने उसे तैयार किया है। तो मैं चाहता हूं कि उस पीपीटी के माध्यम से मैं लोगों को एक एक लाइन क्लियर करूं, ताकि बहुत अच्छे से उनको समझ में आ जाए। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बिकॉज मेरा जो सेशन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए मैं इसे प्रयास करूंगा बहुत कम समय में समाप्त करने का। यस। यस, स्क्रीन मेरा विजिबल है मैम? जी सर विजिबल। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर आ रही है। यस, एक बार आप मुझे क्लियर कर दें मैम, बिल्कुल आ रहा है, क्लियर है? जी जी सर बिल्कुल क्लियर। यस। ये बिजनेस प्रमोशन, अब होता क्या है कि सबसे ये हमारा बेसिक होता है बिजनेस प्रमोशन। हमारा जो मेन मोटो होता है वो यही होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हमें प्रमोट करना है। और प्रमोट करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे मन में जो हेजिटेशंस आते हैं उन हेजिटेशंस को हमें क्लियर करना होता है। उसके बाद हम अपना बिजनेस का प्रमोशन स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो बेसिक रूल है वो क्या है, टीम बिल्डिंग। चाहे आप दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस करना चाहें, आपको एक टीम बनाना ही पड़ेगा। और ये एक नेचुरल तरीका है, किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने का ये नेचुरल तरीका है कि आप
एक टीम का गठन कीजिए, एक टीम बनाइए, और धीरे धीरे आप अगर एक टीम का गठन कर लेते हैं तो वो टीम फिर आपके साथ मिल करके आपके लिए काम करती है, और एक बहुत बड़ा आपका बिजनेस एम्पायर बिल्ड हो जाता है। लेकिन चैलेंजेस कहाँ आते हैं? जब आप टीम बिल्ड कर रहे होते हैं, जब आप नए लोगों को अपने टीम में रिक्रूट कर रहे होते हैं, एक्चुअल में इसी प्रोसेस के दौरान हमें वो सारे चैलेंजेस, वो सारे ऑब्स्टेकल्स हमें फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको वो सारे हर्डल्स जरूर क्रॉस करने पड़ेंगे। और अगर आपने इसे एक बार कर लिया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, टीम बिल्डिंग करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी प्लानिंग करनी होगी। आप टाइम लीजिए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्लानिंग कीजिए जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। ऐसा नहीं कि अभी आपने यहाँ प्लानिंग किया और यहाँ से प्लान करने के बाद 2 घंटे के बाद वो खत्म, आपने उस पेज को फाड़ करके फेंक दिया कहीं पे। एक ऐसा पेपर लीजिए जिसके ऊपर प्लानिंग कीजिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। प्रयास ये कीजिए कि जब भी आप कभी प्लानिंग कर रहे हो तो आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनके गाइडेंस में करने का आप प्रयास करें, क्योंकि जब उनके गाइडेंस में आप प्लानिंग करते हैं तो वो आपको सही तरीके से गाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। तो प्लानिंग करने के लिए आप एक जगह का चुनाव करें, एक अपने एक्टिव अपलाइन को सेलेक्ट करें और फिर अपना एक बहुत अच्छा प्लानिंग करें। यस, अगर आपने यह निर्णय ले लिया है कि हमें टीम बनानी है, पूरी तरह से आपने प्लानिंग कर लिया है क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो अब आप तैयार हो जाइए फेस करने के लिए चैलेंजेस को। अपने आप को आप तैयार कीजिए, प्रिपेयर योरसेल्फ टू फेस द चैलेंजेस। मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। कई लोग घर से बाहर इसलिए ही नहीं निकलते हैं कि उनको पता है कि अगर हम घर से बाहर निकल गए तो हमें ये चैलेंजेस आने वाले हैं। वो मन में खुद से क्रिएट कर लेते हैं। मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं। वो मन में खुद से क्रिएट कर लेते हैं और उस डर से वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है, या फिर अकेले नहीं जाते हैं। वो कहेंगे अप्लायंस को कि सर आप आ जाइए। 1 साल हो गया उसके बाद भी अप्लायंस को ही कॉल करेंगे, सर आ जाइए, कुछ भी हो जाए सर आ जाइए। तो जब तक आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, अपने आप को आप तैयार नहीं करते हैं चैलेंजेस को फेस करने के लिए, यकीन मानिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने माइंड को आपको तैयार करना होगा चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और जब चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप निकलते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, तो आपको पता है जो कॉमन चैलेंजेस आते हैं वो बेसिकली 4 टाइप का आता है। एक एरर मिस्टेक है, 3 यहाँ पे 4 होगा। 4 टाइप्स के चैलेंजेस आते हैं। आप जितने भी चैलेंजेस मार्केट में फेस करते हैं आप उसको कैटेगराइज करना इसी 4 कैटेगरी में, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला चैलेंज जो आता है मार्केट में, ग्राउंड लेवल पे जब आप काम करते हैं, कंपनी रिलेटेड। जिन लोगों ने ग्राउंड में उतरकर काम किया होगा उन सभी लोगों को पता होगा कि कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है, लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। दूसरा, प्रोडक्ट्स रिलेटेड। प्रोडक्ट से रिलेटेड कैसा चैलेंजेस आता है अभी हम देखेंगे। योर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब हो गया आपकी विश्वसनीयता। आपने जो पास्ट में किया है वो आपके प्रेजेंट पे भी हावी होगा और वो आपके फ्यूचर में भी लौट करके आएगा। तो इसलिए जो भी आज आप कर रहे हैं कल वो पास्ट बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर हमें एक एक दिन
अपनी एक्टिविटी को करना है। ये भी एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो फेस वैल्यू जिसको हम कहते हैं, जो बना हुआ है आपका। और चौथा है सिस्टम रिलेटेड। जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जो थोड़े अवेयर लोग, जो चीजों को समझते हैं, वो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे आपसे, और वो होगा सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो बेसिकली हमने अपने पूरे लाइफ में अभी तक की जो छोटी सी मेरी जर्नी रही है इस इंडस्ट्री में, उसमें हमने यही देखा है कि ये 4 प्रकार के चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं, और आज उसे फेस करने के बाद हम आगे निकलते हैं। अब कंपनी रिलेटेड जो बौछार होता है सवालों का मार्केट में, जो हमने फेस किया है, आपने भी फेस किया होगा। अब इन सारे सवालों को और इनके जवाबों को हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे। जैसे पहला सवाल जो सबसे पहले मिलता है, बहुत कॉमन है, जब आप किसी नए लोगों के पास जाते हैं कंपनी को प्रमोट करने के लिए, तो कंपनी रिलेटेड क्या सवाल आता है? विदेशी कंपनी है क्या? अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप इसे चैट बॉक्स में लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी प्रकार से इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताया, समझाया, उसको सेटिस्फाई किया, तो दूसरा जो सवाल मिलेगा आपको मार्केट से, वो क्या मिलेगा? अरे ये तो वही है जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है। मार्केट में ये कॉमन क्वेश्चन है कंपनी से रिलेटेड। अब सोचो कि एक नया व्यक्ति जिसे हमने बहुत ज्यादा सिस्टम बताकर भेजा है, वो जैसे ही गया मार्केट में, उसको सामने वाले ने जैसे एक लाइन पूछ दिया कि अरे वही तो नहीं है जिसमें लोगों को जोड़ते हैं। अब उसका पूरा मोटिवेशन जो 100% पे था ना, वो 0 पे आ जाता है। ऐसा मानो कि एक बहुत अच्छा गुब्बारा है, पूरा फुला हुआ है, और उसमें किसी ने पिन चुभो दिया। तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जो थोड़े से जानकार लोग होते हैं वो कहेंगे अब कंपनी तुम्हारी रजिस्टर्ड है? कहाँ रजिस्टर्ड है? अगर कंपनी तुम्हारी है तो कहीं ना कहीं से तो रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद कुछ जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर किया हुआ है, एक्सपीरियंस लिया हुआ है मार्केट का, वो सीधा कहेगा अरे सब ठीक है तुम्हारी कंपनी, सपोर्ट कितना मिलेगा ये बताओ। ये वो चैलेंजेस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मार्केट में ओपनली लोग करते हैं, बेहिचक करते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा सवाल एक और है जो हमने बहुत बार फेस किया। कंपनी बंद हो गई तब? कंपनी बंद हो गई तब क्या करोगे? ये भी सवाल है भाई। अब इसके बाद जब आप अपनी पूरी एनर्जी, टाइम सब लगाते हैं, तब सामने वाले का छोटा सा रिस्पॉन्स मिलता है। क्या मिलता है? सब तो अपनी कंपनी को बढ़िया ही बोलता है, खराब आज के डेट में कौन बोलता है? तो ये कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, लेकिन ये मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि ये क्वेश्चंस लगभग रिपीटेडली रिपीट आपको मिलता ही होगा मार्केट में, या आपके टीम में जो लोग आज नए ज्वाइन किए हैं वो अगर मार्केट में जाते होंगे, किसी से बात करते होंगे, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से या कहीं से, तो कंपनी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस उनको मिल रहे होंगे। अब इसका सही जवाब आपको क्या देना है? सबसे पहले आपको एक मंत्र मैं देता हूं जिसको आपको फॉलो करना होगा। आप जब भी किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपको बिल्कुल कूल माइंड के साथ जाना होगा। कूल माइंड का मतलब ये हुआ कि सामने वाला आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि आप एकदम आग बबूला हो जाओ और वहां से भाग के चले जाओ। इसलिए आप अपने माइंड को पहले से ही तैयार कर लेना कि कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछने वाला है, कुछ भी उल्टा पुल्टा पूछने वाला है। इसलिए आप अपने मन को एकदम शांत रखें, और सामने वाला जब आपसे क्वेश्चन पूछे ना, कैसा भी क्वेश्चन पूछे,
आप बस केवल सुन करके केवल एक स्माइल पास कर देना, छोटा सा, एक बस छोटा सा स्माइल पास कर देना। हेलो लक्ष्मी मैम, आप मुझे बताएंगे ये वन वे तो नहीं चल रहा है ना? नहीं नहीं सर, विजिबल है। ओके ओके, थैंक यू। तो सामने वाले को आपको क्या करना है, बस एक स्माइल पास करनी है और उसको बहुत पेशेंटली सुनना है। उनके अंदर जितनी चीजें हैं उनको अच्छे से पहले निकल जाने दो। जब तक वो अच्छे से नहीं निकलेगा उनके अंदर से और आप पहले से ही ट्रीटमेंट देने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पेशेंटली आप उनको सुनिए, फिर आराम से उनको अपना आंसर दीजिए। अब अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विदेशी कंपनी है क्या, तो क्या करेंगे? आपको बहुत अच्छे से बताना है उसको कि यस, ये कंपनी जरूर विदेशी है, लेकिन इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जिधर से भी होके गुजरती है वो शुद्ध देसी बनती चली जाती है। क्या आपको इंट्रोड्यूस करना है? अपना जीएस जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मेरे मन में भी ये पहली बार जब मैंने इसको देखा था तो मेरे मन में सवाल आया था कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इंडिया में आई और वो चली गई, जिस रफ्तार से आई उसी रफ्तार से चली गई। तो अगर कोई आपको कहता है कि ये विदेशी कंपनी है क्या, तो उनको आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा सा कनेक्ट करना होगा। आज के मॉडर्न टाइम में, आज के प्रेजेंट टाइम में एक ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है। हम सभी ग्लोबल वर्ल्ड में हैं, जहां वो सारा शब्द समाप्त हो चुका है। देसी विदेशी सब जा चुका है, क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में हैं और सब एक है। दूसरी बात, हमारी जो कंपनी है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। अब आप सोचो कि अभी जीएस के जो प्रोडक्ट्स पूरे लाइन में हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स, लगभग 200 प्रोडक्ट्स जिस दिन आ गए कंपनी में, मेक इन इंडिया का मार्केट कहाँ होगा पूरे वर्ल्ड में? कंपनी देसी रही कि विदेशी रही, मेक इन इंडिया का हल्ला मचाएंगे। मैंने हिमोहिम के बारे में भी अपडेट दिया आप लोगों को। कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है टारगेट, उसे पूरा करते ही हिमोहिम इंडिया हो जाएगा। अब सोचो क्या होगा, हिमोहिम इंडिया हो गया तो फिर कंपनी विदेशी हुई कि देसी? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को समझना है और उसे प्यार से समझाना है, अगर वो ऐसा सवाल करते हैं तो। अब जब वो ये सवाल करेंगे आपसे, वही है क्या जिसमें जोड़ते हैं, आप मुस्कुरा करके उनको सुन करके हाँ कह सकते हैं कि भाई जोड़ने तोड़ने का अब तक जो चल रहा था ना, वो अलग बात है। ये वो कंपनी है जहां दिलों को दिलों से जोड़ा जाता है। पहले क्या होता था, हम फॉर्मेट में जोड़ते थे, बस कागजों में जोड़ते थे, किसी सिस्टम में जोड़ते थे, लेकिन ये वो कंपनी है जहां हम लोगों को दिलों से दिलों तक जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंप्लीटली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, किसी के माइक ऑन है प्लीज, एक बार लक्ष्मी मैम आप देख लेना जी। अब इसमें क्या होता है कि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइड करेंगे और उनको बता सकते हैं कि ये हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब ई कॉमर्स के होने से क्या होता है, वो जोड़ तोड़ करने वाला कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। आज के डेट में ई कॉमर्स की पॉपुलैरिटी क्या है, उसकी नीड क्या है, क्योंकि आज हर लोग जो थोड़े बहुत भी डिजिटली अवेयर हैं, उनको अच्छे से पता है कि ई कॉमर्स कितना इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ में। जो थोड़े समझदार लोग हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे, उनको आप अपने कंपनी के वेबसाइट पे जाकर विदाउट लॉगिन किए हुए, हमारी कंपनी ने सारे सर्टिफिकेट ऑलरेडी दे दिया है। आप में से कितने लोगों ने सारे सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है और देखा हुआ है? एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लक्ष्मी मैम आप नोट कर लेना, मैं देखूंगा बाद में। अब ये क्या होता है, जब कोई कंपनी गलत होती है तो वो अपने आप को
लोगों से हाइड करके रखती है, वो छिपाने का प्रयास करती है। हमारी कंपनी क्या करती है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताना चाहती है। आप रजिस्टर्ड हुए हैं हमारी कंपनी में या नहीं हुए हैं, आप वेबसाइट लॉगिन करके आप देख सकते हैं, वहां पे आपको सारे सर्टिफिकेशंस दिख जाएंगे। साथ में जो हमारे गवर्नमेंट ने सभी डायरेक्ट सेलिंग का जब हमारा गाइडलाइन बना था, तो गवर्नमेंट का सभी को नोटिफिकेशन आया था, सभी कंपनियों को, कि आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हमें सबमिट करें। हमारी कंपनी ने सबसे पहले उसे भर करके जमा कर दिया। वो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, तो बहुत प्यार से उन्हें आप वो सारा सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। उसके बाद जब भी कोई लोग आपको ये बात करता है कि सपोर्ट कितना मिलेगा, आप उनको यही सिंपल सी बात कहना कि आज तक आप सपोर्ट के सहारे खड़े रहे थे, इसलिए सपोर्ट के हटते ही आप गिर गए। हम आपको सपोर्ट देंगे नहीं, बल्कि आपको दोनों पैरों के ऊपर खड़ा करने में मदद करेंगे। क्योंकि मेरा इस सवाल के ऊपर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आंसर होता है कि हम सपोर्ट आपको क्या करेंगे, कि आपको दोनों पैरों पर खड़ा करेंगे। खड़ा करने में आपको जितनी जरूरत होगी, वो सारी जरूरत को मैं पूरा करूंगा। लेकिन आप ये कहोगे कि आप पीछे से सपोर्ट दो और आपके सपोर्ट के बल पे ही मैं खड़ा रहूंगा, तो वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये एमएलएम की भाषा है, जहां पे लोग आपको कहेंगे ये पावर मेरा लेग चला दो तो मैं ये कर दूंगा, ऐसा तुमने कर दिया तो मैं वो कर दूंगा। जब भी कोई लीडर ऐसी बातें करता है, आप विनम्रता पूर्वक उनसे हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि वो उनके नेचर में है। कल हो करके अगर वो सक्सेस नहीं हुए तो वो सीधा कहेंगे, अरे हमको सपोर्ट ही नहीं मिला, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक लाइन, किन्हीं का माइक, यस प्लीज। तो ये बहुत छोटा बहाना होता है उनके लिए कि हमें सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो मैं ये कर देता। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक सवाल है। अगर कोई पूछता है तो आप उनका चेहरा एक बार अच्छे से स्कैन कर लेना। इसके बाद कंपनी बंद हो गई तब, ये बड़ा एक अलग का सवाल है, अलग किस्म का सवाल है कि कंपनी बंद हो गई तब। अब होने को कुछ भी हो सकता है, आपको उनको समझाना पड़ेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फिगर हम उनको विश्वास दिला देंगे अपने डेटा के बेस पर कि ये कंपनी बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि इस कंपनी का फाउंडिंग प्रिंसिपल है, और उस फाउंडिंग प्रिंसिपल का सबसे पहला जो है बीइंग है, मतलब कंपनी का चलते रहना। इस कंपनी ने सबसे ज्यादा काम किसके ऊपर किया है, अपने फाउंडेशन के ऊपर किया है। आज तक हमने जितनी भी कंपनियों को देखा है या जाना है अपने पिछले 12 सालों में, किसी भी कंपनी का हमने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स नहीं देखा, किसी भी कंपनी का हमने मोट्टो नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। दिस इज द ओनली वन कंपनी जिसका हमने सबसे पहले फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा। तो आप उनको बता सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि ये हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, और इसके तहत हमारा जो डेटा है वो डेटा ये है कि अभी भारत के इतिहास की पहली ऐसी कंपनी है जिसने न केवल एमसीए में सबसे ज्यादा 10.5 करोड़ पेड अप कैपिटल से इसने रजिस्टर्ड किया है, बल्कि 250 करोड़ ये इन्वेस्ट करने जा रही है इंडिया में, वो भी 2025 तक। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, द इकोनॉमिक टाइम्स का जो आर्टिकल था आप उसे दिखा सकते हैं गूगल पे डाल के, केवल एटमी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डालिए गूगल पे, उनके सामने आ जाएगा, और उनके सामने उन्हीं के मोबाइल में खोल करके दिखाइए। अब उनको पूछिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी? फिर कंपनी के लॉयल्टी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपको पता है कि कंपनी का लॉजिस्टिक पार्टनर कौन है इंडिया में? सीजे डार्सल है। सीजे डार्सल जिसका क्लाइंट कौन है? रिलायंस, महिंद्रा, इंडियन ऑयल। तो आपको लगता है कि ये कंपनी बंद होने के लिए आई है? फिर कंपनी के स्पीड से थोड़ा सा कंपेयर कीजिए उनको कि 2009 से शुरू हुआ था, आज 2021 है।
बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। तो हमें किसी से बहस नहीं करना है, एक फैक्ट और फिगर डेटा के साथ हमें बात करना है। उन सारे डेटा को आपको कलेक्ट करके पहले से रखना होगा। एक अच्छा सा फाइल, या तो आप उसे डिजिटली फाइल मेंटेन कीजिए या तो उसका हार्ड कॉपी आप मेंटेन कीजिए, आपको तैयार करके रखना होगा। इसके बाद ये जो सवाल आता है, सब तो अपनी कंपनी को बढ़िया ही बोलता है, ये इसी में कवर हो गया। आप जब ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके सामने रख देंगे, मुझे नहीं लगता कि कंपनी से रिलेटेड कोई भी सवाल वो कर पाएगा। और इन सब के बाद जब आप कंपनी का अपना थोड़ा सा प्रोफाइल उनके सामने डिस्कशन करेंगे, क्या कि आज तक के इतिहास में क्या आपने देखा है कि कोई भी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो, किसी कंपनी को गवर्नमेंट फंड कर रही हो? हम जिस कंपनी को आपके सामने लेकर के आए हैं, ये वो कंपनी है जिसे 2 सरकारी संस्थान मिलकर के चला रही है। ये ज्वाइंट वेंचर है केरी का और कोलमार का। एक लगभग 65 साल पुरानी कंपनी, एक लगभग 103 साल पुरानी कंपनी। तो ये कंपनी बंद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और बहुत जल्द एक बुक ला करके देंगे, डीएनए, जो कि अभी इंग्लिश में प्रकाशित होने वाली है। अभी रिसेंटली मैं कंपनी ऑफिस विजिट किया था, तो जैकब सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि इसके लिए बात किया गया है, ये बहुत जल्द इंग्लिश में प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग बहुत ही सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी कंपनी के साथ में कनेक्टेड हैं। सामने वाले को भी ये फील करवा देना है आपको, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में। अगर आप सभी सहमत हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दें। यस। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल, चैलेंजेस तो चैलेंजेस हैं, कंपनी से रिलेटेड अगर सवाल आ गया तो आप उन सवालों को कवर कर लेंगे, मुझे पक्का यकीन है, या आपने किया होगा। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉमन सवाल क्या आएंगे आपके सामने? बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, यहाँ लोगों को कहाँ खाना ही नहीं मिलता है तो फेस क्रीम कब लगाएंगे? आपने ये सवाल सुना होगा या नहीं, आपको मिला होगा या नहीं। मेरे सामने बहुत बार ये सवाल आया कि भाई सब ठीक है यार, ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान में हैं, यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती लोगों को, तुम बात कर रहे हो कि हम यहाँ कोरियन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। ये सवाल है, बहुत सारे लोगों के पास अभी एक ये सवाल है, बहुत आयुर्वेदिक यूज किए हैं, ये सब बकवास है। बिल्कुल सही बात है। आप जब ऐसे लोगों के पास पहुंचेंगे जो बार बार जिन्होंने चोट खाया हुआ है, उनके मुंह से तो आग ही निकलेगा ना। आप पहुंचेंगे तो। इसके बाद तुम कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो? ये सवाल मुझे शुरुआती दौर में मिले थे आईटी के, और मेरे पास जवाब थे। तो ये वो सवाल हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी हैं और सोचने पे मजबूर करने वाले भी सवाल हैं। इसके बाद ऑनलाइन तो और सस्ता मिल रहा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि सामने वाले ने कह दिया हो कि अरे यार तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा यही है ना? मतलब आपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया, उससे पहले वो मोबाइल में सीधा निकाल के आपको दिखा रहा है कि ये देखो इसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो ना, ये तो इतने में मिल रहा है, तुम तो इतना के कह रहे थे। तो ये सवाल है प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसके बाद आपको सवाल क्या मिलेगा मार्केट में? रिजल्ट नहीं मिला तो क्या करोगे, बताओ। इसके बाद टोटल कितना प्रोडक्ट है इंडिया में? अब ये जो सवाल है प्रोडक्ट से रिलेटेड, इन सवालों को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं। ये अलग बात है कि हम आज चाइना को पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन पॉपुलेशन में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है।
आज भी अवेयरनेस की कमी हमारे देश में है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है और हमारा काम है लोगों को अवेयर करना। अगर हमने सही ढंग से लोगों को अवेयर किया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारे सवाल हैं, मैं इनका जल्दी से जवाब देता हूं, क्योंकि टाइम भी धीरे धीरे पहुंच ही रहा है। अगर कोई आपसे ये सवाल करता है कि बहुत कॉस्टली है, तो आपको एग्री करना पड़ेगा। कभी भी आप विरोध नहीं कर सकते हैं। आपको बताना ही पड़ेगा कि हाँ, मेरे पास मेरे भैया का सवाल आया था शुरू में, मैंने उनको भेजा था द फेम। उन्होंने बोला, अरे ये तो बहुत कॉस्टली है, तुमने बताया नहीं, हमको लगा यार कि नॉर्मल प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया होगा, मतलब ये तो बहुत ज्यादा है। तो बताना पड़ा कि क्यों ज्यादा है। तो आपको एग्री करते हुए कि हाँ कॉस्टली है, उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव के ऊपर आपको बात करना होगा। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आपको क्वांटिटी और क्वालिटी, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना होगा और सामने वाले को बताना होगा। जैसे अगर कोई आज तक पेस्ट यूज कर रहा है किसी डिफरेंट कंपनी का, तो आपको बताना होगा कि आप उस पेस्ट को जो यूज करते हैं एक बार में, जैसे सपोज दैट आपके घर में 5 लोग हैं, पांचों लोगों ने अपने ब्रश के ऊपर उसको भर भर के लिया, तो जितना यूज हुआ उसका अगर 10 हिस्सा कर देंगे तो वो वाला भाग हमारा एटॉमी का काम कर जाएगा। या फिर कॉमन प्रोडक्ट्स, लिक्विड लॉन्ड्री, आप पूरा भर के डालते हैं वॉशिंग मशीन में। कोई लोग ऐसे ऐसे मिले, बोलते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा 2 दिन में ही पैकेट खत्म हो जाता है 1 kg का। अब जब आप उनको कॉस्ट निकाल के बताएंगे तो उनका दिमाग घूम जाएगा कि अरे यार, ये जो महंगा हम कह रहे थे ये तो उससे सस्ता है। तो यहां आपको उनको तैयार करना होगा कि आप जो 10-10 रुपए के क्लोजअप खरीद के ले आते हैं या कोलगेट खरीद के ले आते हैं मार्केट से, वो थोड़ा सा एक बार माइंड के ऊपर जोर डालिए, थोड़ा बड़ा सोचिए और एक बार ये पेस्ट को ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बीमारी भी जाएगी और क्वालिटी आप जो यूज करेंगे ये बहुत ही अलग लेवल का होगा। और अगर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल अलग होता है, लोग प्रेस्टिजियस फील करते हैं। तो हमारा जो मैस्टिज स्ट्रेटेजी है कंपनी का प्रोडक्शन का, तो वो मैस्टिज का मतलब हुआ कि जो मास के लोग हैं उसको हमें प्रेस्टिजियस फील भी करवाना है। तो कॉस्टली है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव के साथ में आपको कंपेयर करना होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, केवल ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं किसी तरह से। दूसरी बात, यहाँ लोगों को खाना ही नहीं मिल पाता है तो फेस क्रीम कब लगाएंगे? उनको आप बताइए कि मैं कहाँ कह रहा हूं कि जिनको खाना नहीं मिलता है उसी को फेस क्रीम लगाना है। हमारी कंपनी हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखती है, इसलिए जीएस के ऊपर दिन रात हमारी पूरी मैनेजमेंट मिलकर के काम कर रही है। अब जिन लोगों के पास खाना नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए हमारी कंपनी चैरिटी करती रहती है। और अभी कंपनी का जो विजन है अगले 10 सालों का, आप देखना, गरीब बच्चों के लिए कंपनी स्कूल खोलने जा रही है, उसको मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसको आप बता सकते हैं कि ड्रीमी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है हमारे डॉक्टर हानगिल पाल सर, और ड्रीमी फाउंडेशन के तहत हमारे भारत में स्कूल खोले जाएंगे। और जो थोड़े से एबव पॉवर्टी लाइन है उनके लिए आप बता सकते हैं कि जीएस के ऊपर काम कर रही है हमारी कंपनी, ताकि उन सभी लोगों को, उन सभी वर्ग के लोगों को हम क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सके। अब 560 रुपए में स्पारुलिना हमें मिल जाता है। एक स्पारुलिना का यूज कर लेने से
जितने भी लोग न्यूट्रिशन में डेफिशिएंट हैं, वो सारे पोषक तत्व पूरा हो जाता है, उनके बॉडी में आ जाता है। तो 560 रुपये आज के डेट में इंडिया में हर वर्ग के लोग खर्च कर सकते हैं। इससे ज्यादा का तो वो सिगरेट और बीड़ी पी जाते हैं। एक अक्षय कुमार का जो एड आता है, वो एड हमें कभी कभी कनेक्ट करता है कि यार उस एड को हम थोड़ा सा ना अपना स्पारुलिना लगा करके उस सैनिटरी पैड की जगह पे स्पारुलिना लगा दूं, और मैं बता सकता हूँ कि यार स्पारुलिना खिला सकते हो तो परिवार को बचा लोगे डॉक्टर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कनेक्ट करना होगा उन लोगों को। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं आपको कि हमने बहुत आयुर्वेदिक यूज किया है, ये सब बकवास है, कुछ भी काम नहीं करता है, पता है ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने फेस वैल्यू के दम पर प्रोडक्ट तो ले लिया, उसको रिजल्ट नहीं मिला एक बार, दूसरी बार किसी ने जाकर के उसको बोला कि अरे 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 वो तो बेकार था, ये असली वाला है, इससे रिजल्ट मिल जाएगा, उससे भी नहीं मिला। ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं? जिस प्रोडक्ट का कोई रिसर्च नहीं होता है, बस पता चला कि नीम हमारा एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हल्दी हमारा बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब हल्दी को हमने एक कैप्सूल में भर करके दे दिया कि ये लो करक्यूमिन, अब इसको खाओ, सब में काम करेगा। भाई उसका ना कोई रिसर्च है ना कुछ है। अब बाय डिफॉल्ट क्योंकि हल्दी का नेचर ही है थोड़ा सा बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कराना, तो वो थोड़ा बहुत तो असर दिखाएगा ही दिखाएगा। अब जो लोग थोड़े बहुत थकावट में है या थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है, उन्होंने हल्दी डाल के यूज कर लिया तो उसको तो असर दिख गया, लेकिन जो एक्चुअली नीडेड है, जिनको उसकी नीड है, उनके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आता। तो ये वो लोग होते हैं जो विश्वास करके ले तो लेते हैं, लेकिन रिजल्ट वाकई में नहीं मिलता। तो हमें उनके भावनाओं का सम्मान करना है और उनको बिल्कुल फैक्ट सामने दिखाना है। अपना रिसर्च पेपर तैयार रखिएगा, जब भी किसी के पास आप जाएं अपना रिसर्च पेपर तैयार रखिएगा, उसका हैंड आउट लेकर के रखिए। अगर वो भी ना हो तो वहीं पे ओपन करके लॉग इन करके रिसोर्सेस में जाइए, रिसोर्सेस में सारे प्रोडक्ट्स के पीडीएफ बने हुए हैं, वहां पे पीडीएफ खोल करके उनको दिखाइए कि हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी क्लिनिकली ट्रायल हुआ है। क्लिनिकली ट्रायल का मतलब ये हुआ कि इसको पहले तैयार किया गया है रिसर्च करके, उसके बाद इसको ट्राई किया गया है। अब कितने दिनों में क्या रिजल्ट आता है उसका भी ग्राफ है बना हुआ, आप उसे दिखाइए कि उसके बाद ये मार्केट में आया हुआ है। तो हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड हैं ये प्रोडक्ट्स, फ्रेश हर्ब टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं प्रोडक्ट, और आज बहुत बड़े लेवल पे इसको यूज किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। फिर उनको बताना है कि ये कोई लोकल झोला छाप कंपनी नहीं है, ये वो कंपनी है। सर एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। संतोष सर, आवाज मिसिंग है कोई। यस सर, आई डोंट नो, पता नहीं अचानक से हो गया था ये। अब आ रही आवाज सर? जी सर आ रही। यस, स्क्रीन क्लियर है मैम? हाँ सर क्लियर है। ओके। अब क्या है कि आराम से उनको आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे बता सकते हैं कि ये आयुर्वेदा के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रेश हर्ब टेक्नोलॉजी से जो बना हुआ है, ये ऑलरेडी रिसर्च पे से पेटेंटेड है और क्लिनिकली ट्रायल्ड है, इसलिए इसका रिजल्ट आता है। अब ये जो सवाल है, तुम कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल हमारी लॉयल्टी को टेस्ट करता है। लॉयल्टी टेस्ट होता है ना, ये लॉयल्टी टेस्ट है।
अगर यहां आपने झूठ बोलने का प्रयास किया, आप फंस जाओगे। आप अगर प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो तो साफ साफ बता दो कि मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूं। अगर आपने बता दिया झूठ कि हाँ मैंने मैं हीमोहिम यूज करता हूं, सामने वाले ने पूछ दिया कि हीमोहिम का टेस्ट बताओ, और हो सकता है डिजिटल जमाना है, उसने कहीं से मंगवा रखा हो और उसने टेस्ट कर लिया हो और आपने गलत बोला, तो आपका गया। इसलिए आप जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आप उसी प्रोडक्ट के बारे में शेयर करें। और उससे पहले मेरा आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप एक एक करके पहले उन सभी प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें अपने घर में, जिसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में यूज होने वाला जो प्रोडक्ट है और जो कंपनी के पास हमारे अवेलेबल है, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अगर हम अपने आप को ही नहीं समझा पा रहे हैं, अपने परिवार को ही नहीं समझा पा रहे हैं, तो हम समाज के लोगों को कैसे समझा सकते हैं? ये तो बिल्कुल अनफेयर है। तो सबसे पहले हमें आज अपने घर में चेक करना है, पूरी लिस्ट बनानी है कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको मुझे रिप्लेस करना है। जैसे पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, आपके किचन में यूज होने वाला जो हमारा लिक्विड आता है ये हो गया, शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया। ये वो सारे कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर में यूज होता है किसी न किसी कंपनी का। तो आप उसको रिप्लेस कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आज के आज आप खरीद के ले आइए। एक एक करके इस महीने में आपने ये किया, अगले महीने में आपने वो किया, उसके अगले महीने में आपने कुछ और किया। क्रीम तो आप कोई ना कोई लगाते ही हैं। अगर आप केवल सिंगल क्रीम लगाना चाहते हैं, मैंने अपने कॉलेज डेज में एक क्रीम यूज किया था बहुत ज्यादा। आप सभी को याद होगा, फेयर एंड हैंडसम का आता था। तो फेयर एंड हैंडसम का वो क्रीम मैं लगाता था। आज के डेट में मैं बताऊं आपको, एटमी में वो फेयर एंड हैंडसम का काम कौन करता है? जो हमारा सनस्क्रीन क्रीम है ना, SPF 50 वाला, व्हाइट वाला, वो फेयर एंड हैंडसम से ज्यादा काम करता है और सन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप अपने बजट के अनुसार से, अपने नीड के अनुसार से अपना एनालाइज कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद आप अपना एक लिस्ट तैयार कीजिए। क्योंकि आपको लॉयल बनना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट आपको यूज करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन तो और सस्ता मिल रहा है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आज के डेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सीधा और सिंपल आंसर ये है, आप सामने वाले को बता सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट्स की जब एक्सपायरी डेट नजदीक आ जाती है तो उसे जल्दी से जल्दी निकालने के लिए वो ऑनलाइन किसी को दे देते हैं, जबकि ये इलीगल है। कंपनी किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बेचती है। आपको जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन दिख रहा है वो मे बी हो सकता है नकली हो, या हो सकता है गलत इलीगल प्रैक्टिस है, मतलब वो उसके रिजल्ट आपको मिले या ना मिले उसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमारी कंपनी तो ऑलरेडी कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। तो ऑनलाइन के लिए आपको उनको कहना पड़ेगा। बाकी इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन मैंने लास्ट मीटिंग में आपको बताया था। मैनेजमेंट इसके ऊपर कितना ज्यादा गंभीरता से काम कर रही है, इसको लेकर के बहुत चिंतित है मैनेजमेंट भी। अब ये है, रिजल्ट नहीं मिला तो क्या करोगे? इसका साफ साफ आपको आंसर देना है कि ये प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, क्लिनिकली ट्रायल प्रोडक्ट है, और अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फिगर्स इन सभी प्रोडक्ट्स का इस ड्यूरेशन में, जैसे 60 दिन 90 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर नहीं मिलता है रिजल्ट तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा ये फॉर्म है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, कि जब भी आप किसी को रिटेल करें प्रोडक्ट तो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पे साइन करवा लें कि हमारी कंपनी ने 30 डेज मनी बैक गारंटी का भी पॉलिसी रखा हुआ है। तो ये आपको क्लियर बता देना है, क्योंकि यहाँ हम बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं खराब कर सकते, बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सवाल आपको जो लोग पूछने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के ही मिलेंगे।
लेकिन ये सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उनको आपको यही बताना है, सिंपल। उसके बाद कितना प्रोडक्ट है आपको बता देना है कि इंडिया में अभी लॉन्चिंग हुई है। ये कंपनी की अपनी पॉलिसी है कि प्रत्येक महीने में या प्रत्येक 2 महीने में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ये ऐड करती रहती है। तो जैसे जैसे कंपनी मैनेजमेंट को ये मिलता जाएगा, ये हमें ऐड करती जाएगी, क्योंकि कंपनी को बड़ा बिजनेस करना है। तो मुझसे और आपसे ज्यादा चिंतित कंपनी है, क्योंकि कंपनी को बड़ा बिजनेस करना है। तो ये लोड हमें नहीं लेना है। तो ये था प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल जो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसके बाद जो मिलेगा सवाल ये है क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड। आपने जो पास्ट में किया है वो आपके पास प्रेजेंट में लौट कर आएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रेजेंट में सोच समझ करके आपको करना होगा। जब आप अपने लोगों के पास पहुंचते हैं तो क्या सवाल मिलता है, अब क्या नया लेकर आए हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये सवाल मिला होगा, या अगर नहीं मिला है तो डेफिनेटली मिलेगा। अपने लोगों के पास आप पहुंचेंगे जिनके पास आप शुरू से जाते रहे हो। सुन भाई, अगर एमएलएम का बात करना है तो रहने दो, क्लियर कट सामने वाले को जैसे आप बताते हो कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है या मैं एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा हूँ, अगर आप कॉल पे हो तो वो सामने से मना करेगा कि सुन भाई, अगर एमएलएम की बात करना है तो रहने दो, वहीं रहने दो, छोड़ दो, हमें कुछ सुनना ही नहीं है। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग सवाल मिलता है, पहले तुम कमा लो फिर मुझे बताना। अगर आप किसी को थोड़ा अच्छा बताने का प्रयास करेंगे तो वो सीधा यही कहेगा कि पहले तुम कमा लो फिर मुझे बताना। इसके बाद कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो मैंने देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया सुन करके। जब मैं किसी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं घर गया, उन्होंने बोला भाई तुम्हारे चक्कर में मेरा तलाक होते होते बचा है, अब क्या चाहते हो। ये सवाल सोचने पे मजबूर कर देता है कि या तो उनका भरोसा पूरी तरह से इस इंडस्ट्री से उठ चुका है, या उनको इतनी बार ठगा जा चुका है कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है सिवाय एक रिश्ते के। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। और योर क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, आपका फेस वैल्यू जो आपने अब तक बनाया है, जो आपने अब तक कमाया है, जो लोगों को आपने अब तक दिया है, आप अपने लोगों के बीच में रहकर जो काम करते हैं उसी से आपकी ब्रांडिंग होती है, वही आपकी फेस वैल्यू होती है, वही आपकी क्रेडिबिलिटी होती है। जिस व्यक्ति का जितना क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है उसको बैंक उतना ही ज्यादा लोन देती है। तो ये क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अपनी भी क्रेडिबिलिटी बचा के रखी है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो जिस जगह पे आप रहते हैं, जहां आप लोगों के पास में जाएंगे, उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मैं परसों की एक बात बता रहा हूँ। द्वारका में मैं घूम रहा था, प्रदीप जी के साथ में गया हुआ था कहीं पे। उन्होंने सीधा बोला, सर मुझे कंपनी के ऊपर नहीं पता, कहाँ का प्रोडक्ट है मुझे नहीं पता, क्या रिसर्च है मुझे नहीं पता, मैं केवल प्रदीप गुप्ता को जानता हूँ, प्रदीप गुप्ता ने मुझे दिया है, मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा। ये होती है फेस वैल्यू। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको केवल प्रदीप गुप्ता जी का, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जहां आप पहुंच जाते होंगे, सामने वाला आपको बोलता होगा कि यस, अब मेरा कोई सवाल नहीं रहा, आप आ गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो छवि आपने ऐसा बनाकर रखा हुआ है। जो लोग आपको मना करते हैं, जो कहते हैं कि अब क्या नया लेकर आए हो, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक भूतपूर्व कंपनी में मेरे अपलाइन थे अभी, कुछ दिन पहले फिर कॉल आया कि अरे संतोष, इस दिन टाइम मिलेगा क्या, एक मेरे पास कुछ नया कॉन्सेप्ट है। मैंने भी यही सवाल पूछा उनसे कि सर अब क्या नया लेकर के आ गए हैं। तो ऐसा मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है।
कम से कम 10 से 12 हो चुका है। तो बहुत सोच समझ करके हमें काम करना है, नहीं तो हमारी भी क्रेडिबिलिटी जा सकती है। अब जो लोग कहते हैं कि सुन भाई, अगर एमएलएम की बात करना है तो रहने दो, उनको प्यार से आपको सहलाते हुए बात करनी होगी, क्योंकि जो छाले पड़े हैं ना, उस पे मरहम तो आप ही को लगाना पड़ेगा। अगर आपकी वजह से किसी का घर बिखरा है, तो आपको जाकर के समेटना होगा। और एटमी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। एटमी से बड़ा फेविकॉल नहीं हो सकता उसको समेटने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपको उसके माइंड से एकदम एमएलएम को निकाल देना है। वो जोड़ने घटाने वाला कॉन्सेप्ट एकदम माइंड से निकाल देना है। आपको सामने क्या रखना है? आपको सामने रखना है कि देख मेरे दोस्त, आज के डेट में हर किसी के पास में मोबाइल है, हर किसी के पास में क्या है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, हर जगह है। लो, एक सेल आता है, सब लोग लग जाते हैं प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। मेरे पास भी एक ऐसा ही एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट बैकएंड है, और चूंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम गवर्नमेंट के द्वारा रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट को यूज करो। अमेजन पे तो कोई भी बायर होता है, कोई भी सेलर होता है, लेकिन यहाँ क्या है, जो सेलर है वो गवर्नमेंट बॉडी है, और जो बायर है वो ऑथोराइज्ड है। हर कोई नहीं सेल बाय कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें रजिस्टर्ड कर देता हूं, और तुमको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप उसको यूज कीजिए। सामने वाले के मन से अगर आपने एमएलएम निकाल दिया, जोड़ घटाव निकाल दिया, और आपने केवल प्रोडक्ट से उसको कनेक्ट कर दिया, उसने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, पीवी तो मिला उसको, उसको नहीं पता उसका क्या होने वाला है। अब जब वो प्रोडक्ट यूज करेगा तो आप फीडबैक लोगे, वो फीडबैक देगा भी। आप मान के चलो कि प्रोडक्ट का रिजल्ट उसको मिला, अच्छा लगा। कुछ दिन बाद आप उसको जब कहोगे कि भाई प्रोडक्ट अच्छा लगा, सामने वाला का रिस्पॉन्स आएगा, हाँ अच्छा लगा। आप उसको कहोगे कि इसमें पता है तुमको 35% तक का कमीशन भी कंपनी बांटती है, उसे आप ले सकते हो। तब वो पूछेगा आपसे कैसे ले सकता हूं, फिर बताइए आप कि कैसे ले सकते हैं। आ जाओ, मैं बताता हूं कैसे ले सकते हैं। तो ये जो हुआ है पास्ट में, उसको सही तरीके से उस पे मरहम लगाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, और एटमी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने लोगों को हैंडल करना होगा और अपनी क्रेडिबिलिटी को सुधारना होगा। और सबसे आखिरी में जो हमारा सवाल आता है लोगों का, ये उन लोगों का सवाल आता है जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अच्छा टाइम दिया है, जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, किसी न किसी कंपनी में उन्होंने काम किया है। उनका सिस्टम से रिलेटेड सवाल होता है। वो ऑब्जर्व करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी टीम को ऑब्जर्व करते हैं, आप जिन लोगों के साथ में काम करते हैं उनको भी वो ऑब्जर्व करते हैं। तो उनका क्या सवाल रहता है कि सब ठीक है, सिस्टम नहीं है, कि तुम्हारी कंपनी में कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद क्या कि भाई हम हिंदुस्तान में हैं, कंपनी का सब तो तुम इंग्लिश में ही दिखा रहे हो। ये भी सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। कंपनी का एक ही ऑफिस है, कि केवल अब जब हम बताते हैं कि इंडिया में कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा गुड़गांव में है, तो उनका सवाल आता है कि एक ही ऑफिस है केवल इंडिया में ही, बस। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपको नजदीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपको कहेंगे कि सबका यहाँ तो अपना अपना सिस्टम चल रहा है, तो हम कौन से सिस्टम को मान लें, किस सिस्टम की तुम बात कर रहे हो। तो ये भी सवाल है, और ये वो सवाल है जिसको आप नकार नहीं सकते। अब जो नए लोग हैं उनको आप सीधा हमारा जो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है उससे आप कनेक्ट करेंगे। उनको आप बताएंगे कि कंपनी ने एक ऐसी व्यवस्था किया हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार का, जहां से हर एक लीडर जुड़ करके सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। उसको लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों प्रकार का जो ट्रेनिंग है उसको दिया जाएगा।
कंपनी का सब कुछ इंग्लिश में है, तो आप उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का अभी फिलहाल में इंग्लिश में है, आने वाले टाइम में उसको हिंदी में किया जाएगा। जैसे खुद का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है कंपनी का, तो जो अभी सेमिनार हो रहा है अभी इंग्लिश में भी ब्रॉडकास्ट होता है, बाकी अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है, तो हिंदी में भी होगा। बिगनिंग में थोड़ा सा हिंदी में हुआ भी था, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स आए थे, वो हिंदी में किया जा रहा है। अब कंपनी ने इनिशिएट करना शुरू कर दिया है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अगर आप ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं पॉम्पलेट कंपनी से, तो उसमें एक साइड में इंग्लिश में, दूसरे साइड में हिंदी में, ये ऑलरेडी लिख करके आ रहा है। तो कंपनी ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। कंपनी का एक ही ऑफिस है, बिल्कुल अभी कंपनी का फिलहाल एक ही ऑफिस है, लेकिन कंपनी ऑलरेडी प्लान कर चुकी है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कंपनी के ऑफिसेस होंगे। 5 और ऑफिसेस डलेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर कर देना है। अब ये जो क्वेश्चन है कि सबका तो अपना अपना है, यहां ये सवाल आपको कौन से लोग पूछेंगे पता है? जो लोग आपको नजदीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी कंपनी के हैं लेकिन आपके साथ में रह रहे हैं, वो देखते रहते हैं आपका, तो उनको अलाइन करने के लिए, सबका जो अपना अपना चल रहा है उसको एक जगह करने के लिए एक बड़ा सिस्टम क्रिएट हो रहा है। उसकी धमक आपको बहुत जल्द दिखेगी। हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं, क्योंकि अभी कंपनी ने काम करना शुरू किया इंडिया में 2021 2022, 2 साल पूरे हुए, उधर तो लॉकडाउन था। तो हमारे जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, जो हमारे एसआरएम है, जो हमारे एडीएम है, जो हमारे एएसएम है, वो सभी मिल करके हमसे और आपसे ज्यादा चिंतित हैं, और मिलकर के एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां से सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा सके, सभी लोगों को अच्छे तरीके से अपडेट किया जा सके, और सभी लोगों को डेवलप किया जा सके, तैयार किया जा सके। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है, सिस्टम से रिलेटेड। इसके बाद लास्टली मैं इस स्लाइड के साथ क्लोज करूंगा कि आपको अपना हाथ देना है अपने एक्टिव अपलाइन को, और टाइटली पकड़ना है। और जो प्रूवन सिस्टम है, ऐसा सिस्टम नहीं जो आज तैयार हो रहा है कल पता नहीं क्या होगा, सो मैं वैसे सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। जो सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है, जिसको फॉलो करके लोगों ने सक्सेस लिया है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। ये मेरा सुझाव भी है, और हम इसे ऑलरेडी कर भी रहे हैं कि हमने एक्टिव अपलाइन का हाथ पकड़ा है और प्रूवन सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। क्यों ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? अपना हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है। तो जो प्रूवन सिस्टम है उसमें हम अपना टाइम और एनर्जी क्यों खर्च करें? तो थैंक यू सो मच आप सभी को मुझे पेशेंटली सुनने के लिए। और अब मैं दोबारा से इसको ऑफ करता हूं और फिर चलता हूं लक्ष्मी मैम के पास में। यस यस प्लीज मैम। जी सर, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत ही प्रिसाइज जो मैंने सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे जो देखा है वो आज का सेशन था, क्योंकि बहुत बार हुआ है लेकिन बहुत प्रिसाइज सेशन। और सर की जो है वो सबसे बढ़िया बात बताती हूँ कि सर की आप सबने नोट की होगी, सर जो है ना वो कोरियन फॉर्मूले पे चलते हैं, और वो है पंचुअलिटी। सर को हमेशा पंचुअलिटी के लिए जो है वो मैं इंस्पायर रहती हूँ सर से। मतलब बहुत ही लंबी बात को सर बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सडन मैंने आपको बोला और फटाफट से जो है आप तैयार हुए, और इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन जो है आपने तैयार की है, इतना बढ़िया सेशन हमें दिया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, और जो है अपनी कोर टीम को इनवाइट करूंगी कि एक एक करके जो है वो फीडबैक दें, और जो है वो आप बहुत कम समय में जो है वो आप फीडबैक दें। तो मैं सबसे पहले जो है अवध सर को इनवाइट करती हूँ। हेलो, आवाज आ मेरी? संतोष सर जी जी आवाज आ रही सर।
बोलते हैं, जब कभी वह बोलते हैं वो प्रिसाइज बोलते हैं, एक्यूरेट बोलते हैं और इतनी अच्छी बातें बताते हैं, अगर उसे फॉलो करें तो सब कोई सफल हो सकते हैं, जो हम लोग आजकल असफल है। रीजन क्या है? संतोष सर जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो कर लो, थोड़ा सा भी निकल पड़ो, बिल्कुल सक्सेस होगे, इसमें कोई शक नहीं है। और सर की क्लैरिटी, सर की जब कभी बात करते हैं, जो भी सिखाते हैं तो लाजवाब होती है। और आज का सेशन भी अल्टीमेट ही रहा है, पहले भी रहता था, थैंक आज यू भी सर, है। थैंक यू सर। नेक्स्ट जगवीर सर को मैं इनवाइट करती हूँ। जबरदस्त सेशन, जबरदस्त लीडर, जबरदस्त एक्साइटमेंट, क्या क्या कहूँ संतोष जी के लिए। और बहुत ही बढ़िया था। लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के साथ में मतलब सबसे बड़ी जो चीज आती है वो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे अगर मुझे लैपटॉप पे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देंगे तो मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। जी सर। अभी मेरे पास ऑप्शन है क्या उसके लिए? हाँ सर, आप कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अभी, है ना। संतोष जी तो खैर वैसे बहुत आगे हैं अभी हमारे से। नहीं सर, लेकिन यहाँ कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सभी बराबर हैं। अभी स्क्रीन शेयरिंग, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है मेरे साथ। ये जगवीर सिंह लैपटॉप दिख रहा होगा। खैर तब तक मुझे ऑप्शन दिया जाता है, तब तक मैं सभी दोस्तों के साथ सिर्फ ये कुछ 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो कॉरपोरेशन है यहाँ पे सिरदर्दी वाले जितने काम है ना वो सब कंपनी के हिस्से में। हमने सबने इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन किया और बिजनेस में जितने भी मतलब बेसिक जो काम होते हैं ना, आपको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको मार्केट देखना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट गवर्नमेंट के साथ टैक्सेशन और दुनिया भर के लाइसेंसिंग, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे कंपनी के माथे में। तो आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, वो है सेल्स। तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाना चाहिए आपका कि भाई मेरे हिस्से में केवल एक ही काम बचा है और वो बचा है सेल्स। मतलब 90% काम तो कंपनी ने ले ही लिया ना, अब अपने पास एक ही काम बचा हुआ है। और दूसरी चीज है कि जो प्रोडक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो एग्रीमेंट आपने साइन किया है, तो आप उन प्रोडक्ट्स के ऑनर हो। और जब आप ऑनर बन गए हो तो आपको एटलीस्ट वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आपको अपने आप को चेक करनी चाहिए। और वो संतोष जी ने बड़े अच्छे से बता दिया था कि आपको वो प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, यूज करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसकी क्या क्वालिटी है और क्या इसका रिजल्ट है। क्योंकि जब तक आप रिजल्ट फील नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो ऑब्जेक्शन आप मतलब हैंडल कर ही नहीं पाओगे। तो आप खुद ही डाउट में रहोगे कि यार मतलब सामने वाला पता नहीं कौन सी गोली चला देगा, तो मैं बचूंगा कैसे उससे। एक जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ोगे तो जैसे स्पिरुलिना है, वहां पे उसका जब डिटेल पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये स्पेस फूड कैटेगरी का प्रोडक्ट है। स्पेस फूड कैटेगरी का मतलब है कि एस्ट्रोनॉट्स जो प्रोडक्ट्स वहां लेकर के जाएंगे, मतलब वहां पे आलू प्याज के बोरे तो जाने नहीं है, लेकिन वहां पे बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से वो लोग अलाइव रह पाते हैं। तो आप उस प्रोडक्ट के ऑनर हो, और जब तक आप उस प्रोडक्ट्स के डिटेल पढ़ोगे नहीं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो अगेन वही चीज है कि ऑब्जेक्शंस को आप सामना नहीं कर पाओगे। ठीक है। फिर जो गारंटीड हेल्थ सॉल्यूशंस, अभी दुनिया भर के टेस्टिमोनियल्स, आज भी रितेश सर ने एक शेयर किया था कि वो जिनके चाचा जी को कैंसर से फायदा हुआ है। तो ये गारंटीड हेल्थ सॉल्यूशंस हैं, बहुत कम पैसे में, बहुत सस्ते पैसे में। तो ये सारी चीजें आपको देखनी और समझनी पड़ेगी। फिर ये जो इंडस्ट्री है जिसमें आप हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 1886 से
टोटल राइजिंग इंडस्ट्री है, मतलब सिर्फ इसका जो टर्नओवर है वो वन वे जा रहा है। वन वे का मतलब है कि सिर्फ बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि इसका टर्नओवर बराबर रहा हो। मतलब एक होता है कम होना, एक होता है बराबर होना, और एक होता है ऊपर जाना। तो इसका जो टर्नओवर है ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही गया है 1886 से लेकर के आज तक। तो मतलब क्या हुआ कि मोर देन 100 ईयर्स का एक प्रूवन इतिहास है आपके सामने कि आप जिस इंडस्ट्री में हो वो बहुत ही ज्यादा राइजिंग इंडस्ट्री है अभी। और लक्ष्मी जी, ये शेयरिंग का दिया है क्या आपने ऑप्शन? तो मैंने ऐसे दे तो रखा है, बट मे भी पता नहीं आपके यहाँ थोड़ा आपको चलो कोई नहीं है तो फिर आप वैसे ही बता। एक सेकंड में इस पे देखूं क्या मोबाइल पे, है ना? पर मोबाइल पे अच्छे से दिख नहीं पाएगा मेरे ख्याल से सबको। मैं देख लेता हूँ स्क्रीन से। तो कहना ये चाह रहा था कि मैं जो ये इंडस्ट्री है यहाँ पे जो टर्नओवर है 1886 से लेकर के जो टर्नओवर है वो टर्नओवर सिर्फ बढ़ा ही है यहाँ पे। और बढ़ने में एशिया पैसिफिक का जो टर्नओवर है ना वो 44% है। और इस 44% में अगर आप देखोगे ना तो मेजर जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के अलावा ही है। छोटे छोटे कंट्रीज, कोरिया को ले लो, जापान को ले लो। मतलब इसमें मलेशिया का शेयर 3% है। मलेशिया की पॉपुलेशन कितनी है वो आप अंदाजा लगाओ। चाइना का शेयर 12% है। कोरिया बहुत छोटा सा कंट्री है लेकिन 8% शेयर है उसका ग्लोबल टर्नओवर में। जापान का 14% शेयर है। जापान और इंडिया को मिलाओगे ना तो जापान जैसे कई सारे देश, मतलब हमारे स्टेट्स के बराबर है। इंडिया में जो स्टेट्स है ना उनके बराबर है। तो ये सब जब हिस्ट्री आप देखोगे ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। और जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो पावर है वो आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। तो ठीक है, अभी क्योंकि वो स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रही है, अदरवाइज मैं आपको कुछ डिटेल्स और दिखाना चाह रहा था। और मोबाइल से शायद ये हो नहीं रहा है मेरे से। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही है। और ये सारा डेटा के लिए ना लक्ष्मी मैम से मैं कहूंगा कि एक सेशन रखा जाए, ताकि आप उसमें वो पूरे डेटा को एक साथ में जरूर दिखाएं, क्योंकि किस प्रकार से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है वो देखना भी जरूरी है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके लिए एक अलग से हम सेशन रखाएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट जो है मैं राजेश सर को इनवाइट करती हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार संतोष सर, मैं तो आपसे बहुत इंस्पायर हूँ सर। आज आपने जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताई है तगड़ी। आज तक मेरे पास ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आए, कई आए जिनका मैं जवाब दे भी देता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल फार्मा डिवीजन से हूँ तो मैं उनको अपने रेट से तो रिलेटेड कर देता हूँ। रेट कैसे वो सस्ता पड़ता है हमारा और कितना चलता है वो सब मैं कर लेता हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी मैंने नोट्स बनाए कि जहां मैं भी हालांकि मेरे पास वो सवाल आए भी नहीं अभी तक, लेकिन आएंगे जरूर, राइट। क्योंकि अभी तक हमने ज्यादा अप्रोच किया भी नहीं है। तो ये चक्कर मैंने कहा बहुत जबरदस्त सेशन था सर, और मैंने अपनी तरफ से पूरे नोट्स बना दिए हैं और इस पर जरूर काम करूंगा। और आगे भी मैं इसका पूरा डेटा भी रखूंगा। हालांकि मेरे पास डाउनलोड है, कुछ 2-4 जनों ने ये मांगा था जिनको मैंने दिखाया था, उनका रिजल्ट भी आया, इसके बाद नहीं आया। हालांकि तो जब तक अभी मैंने मान लो अगर 100 से बात की है तो 95 ने तो वो ले ही लिया है। बहुत यानी बढ़िया। इतना मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबने रिजेक्ट किया हो, बहुत कम रेशो है। और जिन्होंने अगर रिजेक्ट किया तो वो ऐसे हैं कि मेरे खास दोस्त हैं। वो जैसे आपने बताया था कि वो यही कहेंगे पहले आप कमा लो फिर दिखाना। वो ऐसे ऐसे 2-3 जने हैं मेरे पास। मैंने कहा यस। ठीक है सर, 5 साल बाद हम बात करेंगे, आप हाँ और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया जी तो जी। इसलिए वेरी मच सर। जी नेक्स्ट जो है हेमंता सर हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, संतोष कैसे हैं? जी जी। नमस्ते। तो मैं थोड़ा बाहर में हूँ, पास में ट्रेवल कर रहा हूँ, फिर भी हमको जो सेशन पूरा सुना हो तो सबसे बढ़िया सेशन रहा आज। ये जो सिस्टम थैंक आप यू। बताया, कुछ
मतलब कुछ प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है। ज्यादातर मैंने जब कॉन्विंस कराने गए थे तो टूथपेस्ट के ऊपर उसमें जस्ट जिसके साथ बात किया हो वो उसको जो जवाब चाहिए था हम दे दिए थे। इसलिए ज्यादातर मार्केटिंग में टूथपेस्ट में हमें फायदा मिला है। उसके साथ जो ओमेगा 3 उसमें भी फायदा है। मतलब ओमेगा 3 हम अपने खुद ही यूज किया हो, उसका रिजल्ट भी हमें मिला है। यस और जो जिसके साथ बातचीत किया हो उससे भी हम सेटिस्फाई किया है कि ये अगर पूरा आप लेते हैं जरूर आपको फायदा मिलेगा। लगभग अभी 2-3 प्रोडक्ट के ऊपर मैं भी यूज किया हूँ और यूज के साथ जो जो कॉन्फिडेंस हमें आया है उसमें आत्मविश्वास बढ़ गया है हमारा। यस तो बिल्कुल सर, यही करना है। हाँ, जस्ट अभी हिमोहिम लाया हूँ, परसों आया है, तो उसे थोड़ा हम खुद यूज करना चाहते हैं। और उसके साथ एक बंदे को भी यूज करवा रहा हूँ, उसमें रिजल्ट आया है। लगभग फरवरी में उसके पास जाऊंगा, जाके उसका टेस्टिमोनी लेके आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसका रेट्स है, हम्म, 15 दिन में उसको फायदा आया है। तो बोला कि बदन में थोड़ा ताकत आया है, मतलब उठकर बैठ के उठना बैठना और खाने का वो उसका खाने का चाहत बढ़ गया है। तो हम बोले ठीक है, तो वो तो दूर में रहते हैं, हम यस सर, यस कलकत्ता सर। में, और वो जो पेशेंट है वो रांची में रहता है। ओके, कोई बात नहीं सर, रांची आ, मेरा होम टाउन है, हम पहुंचेंगे बहुत जल्द, तो उनका फीडबैक मैं ले लूंगा। बाकी और भी लोग हैं अभी लाइन में, बाकी मैं आपसे कॉल करूंगा, पर्सनली बात हाँ, करूंगा आपसे सर। ओके सर, थैंक यू जी। जी, और हमारे साथ जो है वो आज 2 डायनेमिक लीडर्स जुड़े हुए हैं, जो ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर रितेश रंगारे और अरुण मीना सर, जो है वो एक-एक करके जो है वो दोनों से बात करना चाहूंगी कि सर आप कुछ शेयर भी करें और फीडबैक भी दें आज के सेशन के बारे में। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। और मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अरुण सर है हमारे बीच में, आप अरुण सर को इनवाइट करें, राइट। और लास्ट में मैं जो है कंक्लूड करूंगा इसे। जी सर। थैंक यू सर, रितेश सर और संतोष जी, और थैंक यू लक्ष्मी मैम। बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं कहूँगा सबसे बड़ा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आपको किसी को ये समझाना आता है कि वो जो बोल रहा है उसको सॉल्व कैसे करें, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और मैं पूरा तो नहीं सुन पाया संतोष सर को, मैं थोड़ा सा लेट था। लेकिन अगर इस पे कोई भी काम कर ले, यहाँ बस मैं मुझे पता नहीं है, संतोष सर हो सकता है बता दिए हों। एक ही चीज ऐड ऑन करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो आता है हैंडलिंग, उसमें आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, कुछ भी आप कुछ भी बोलेंगे ना, वो विश्वास आपका इतना बड़ा होना चाहिए, तो उसको लगेगा कि जो आप बोल रहे हैं वही सही है। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा काम करेगा, ये मेरा मानना है। और होप संतोष सर ऑलरेडी ने मतलब सब कुछ बता दिया होगा आपको, तो इससे ज्यादा मैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि पूरा सेशन मैं नहीं सुन पाया हूँ। तो हाँ, संतोष सर का काम करने का स्टाइल बहुत शार्प है और बहुत क्लीन है। जैसे मैम ने ऑलरेडी बोला, बहुत कम शब्दों में, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, वो टॉपिक ऑन रहते हैं हमेशा। तो थैंक यू संतोष सर, होप आपने थैंक यू बहुत सर, अच्छा थैंक यू सेशन दिया। योर वैल्यूएबल फीडबैक सर, थैंक यू। राइट, थैंक यू। ओवर टू यू लक्ष्मी मैम। जी, थैंक यू सो मच अरुण सर। नेक्स्ट जो है हम एक बार पार्टिसिपेंट्स को ले लेते हैं और फिर रितेश सर जो है इसे कंक्लूड करेंगे। तो जिन्हें भी जो है फीडबैक देना है कम समय में, आप मतलब आप फीडबैक दे सकते हैं, आप रेज हैंड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले जो है वो अरुण कुमार सर को अनम्यूट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी मैम। और बहुत ही सभी टीम इनविंसिबल फैमिली को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ अरुण कुमार।
और संतोष सर का क्या है, मेरे सबसे पसंदीदा स्पीकर हैं, और मेरे ग्रेट अप्लायंस के बाद और कुछ खास लीडरों के बाद मतलब उनका नंबर आता है कि मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को उनको सुनना पसंद होता है। सबसे ज्यादा हेल्पफुल हैं सर। और आज सर ने जो इतना शानदार सेशन लिया, बहुत सारे सवाल हमारे भी क्लियर हुए, और कुछ जो हमारे टीम इन्वेस्टमेंट फैमिली में जो कुछ नए न्यू मेंबर्स बने हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज में मदद मिलेगी। और जो जगवीर सर की टीम है पायनर्स के नाम से, वो बहुत अच्छा उन्होंने एक पहल की हुई है कि स्टेप बाय स्टेप वो अच्छे अच्छे सेशन लेके आ रहे हैं। हमारे मेंटर्स हैं संतोष सर या रितेश सर और हमारे संजय कोस्टा सर, ये सभी की अच्छी गाइडेंस मिल रही है हमें। और टीम इनविजिबल फैमिली बहुत अच्छा सेशन वगैरह हमें प्रोवाइड करवा रही है। और संतोष सर को दोबारा से थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छा सेशन हमें प्रोवाइड करवाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जी, तो हम जो है वो वाइंड अप की ओर चलते हैं सेशन के। लगभग सबके जो है डाउट्स आज क्लियर हो चुके हैं। तो लास्ट में मैं रितेश सर को बुलाना चाहती हूँ कि सर आप कंक्लूड कीजिए सेशन को। राइट, थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। और एक तो मैं मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद सभी लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। राइट, और हम लोग दोबारा से कुछ और सेशंस और बड़े सेशंस और मीटिंग्स जो है वो रिज्यूम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो जो है पायनियर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग बिकॉज इट कम्स इंडिपेंडेंट सिस्टम डेवलप करना और उसको बिल्ड करना। और एक जो बात मैंने मेरे ख्याल से शुरू हुई थी कि करना एक पार्ट होता है और आपकी उसमें वॉइस ब्रेक कंसिस्टेंसी हो रही है मेंटेन सर। करना इज द वन ऑफ द मोस्ट। सर आपकी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? यस सर। ओके, लक्ष्मी आपको वॉइस क्लियर है मेरी? अब क्लियर है। अब आ रही है, अब आ रही है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, क्लियर है। ओके ओके। सो आप लोग जो है पायनियर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हो, राइट? और अब मेरे ख्याल से सभी लोग आपकी मेहनत को जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रॉपरली आपको फॉलो कर रहे हैं। सो कीप इट अप। और जो मैंने बोला था कि आदमी रहे ना रहे लेकिन सिस्टम जरूर रहना चाहिए, राइट? तो इस सिस्टम को बनाए रखिएगा और बहुत दूर तक का जर्नी जो है हम सब लोगों को मिलकर तय करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और स्पेशली मैं संतोष सर के लिए बोलना चाहूंगा, ये पूरा सेशन मैंने अटेंड किया और जिस तरीके से उन्होंने मतलब ऑब्जेक्शन को 4 पार्ट में ब्रेक करके दिखाया, ये तो मैंने मेरे ख्याल से सोचा नहीं था कि इसको इस सेशन को इस तरीके से भी लिया जा सकता है। और अभी जो संतोष सर की ग्राउंड पे वर्किंग है, इतना मतलब डिटेल में कोई व्यक्ति तभी एक्सप्लेन कर सकता है आपको जैसे कोई व्यक्ति को प्रोडक्ट के अगर बेनिफिट पूछने हैं, वो तभी आपको कॉन्फिडेंटली फेथ के साथ में जो है वो अश्योर कर सकता है जब उसने खुद यूज किया होगा। सेम चीज है ऑब्जेक्शंस के बारे में भी, कोई आपको ढेर सारे ऑब्जेक्शंस तभी बता सकता है जब उसने ढेर सारे ऑब्जेक्शंस फेस किए हो, राइट? और वो भी इतने कैटेगरी, वो अलग अलग उन्होंने बताया, सिस्टम स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन बताया, कंपनी रिलेटेड ऑब्जेक्शन बताया, फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन बताया। सो हैट्स ऑफ टू यू सर। और एकदम टाइम टू टाइम क्लोज किया, राइट? और सभी लोग जो है आपको अब फॉलो कर रहे हैं बिकॉज इसके बाद में सभी जो आप डायनेमिक लीडर्स हैं, जितने भी हमारे साथ में ये 40-50 इंपीरियल मास्टर्स बचे हुए हैं, राइट, अभी जो सेशन में कनेक्टेड है, आप सबको अब जो है आगे आने वाला दौर लीड करना है, आपके आगे आने वाला टाइम जो है वो लीड करना है, राइट? सो आप सभी लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हो, सभी लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, अलग अलग एक्टिविटीज देख रहा हूँ। और संतोष सर, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी क्रेडिबिलिटी जो आपने मार्केट में बना रखी है, हम लोगों ने सब देखी है, राइट? हम लोगों ने साथ में वहां पे जो है ग्राउंड पे भी लोगों से जब कनेक्ट किया हुआ है, आपकी पास्ट लीडरशिप में जो वर्किंग है, वो सब कुछ जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है।
और मेरे ख्याल से हम सभी जो लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, जो जो हमारा पिछला बैच है 2020 या उसके पहले का बैच है, उससे कहीं ज्यादा जो लोग हैं ना अभी स्मार्ट हैं और मार्केट में बहुत स्मार्टली काम कर रहे हैं, और वो लोग बहुत बेटर इनकम और बेटर रैंक और बेटर अचीवमेंट जो है वो डिजर्व करते हैं, राइट। और आपको बहुत तेजी से जो है ये सारे अचीवमेंट्स मिलेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं एक छोटा सा बस जो है इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा ऑब्जेक्शन पे ही, कि अभी मेरी करीब 12 दिन की जो है फील्ड पे वर्किंग थी, और मैं आपको फील्ड में एक ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होगी जिस कैटेगरी को हम लोगों ने टैप नहीं किया है। मतलब आप मान के चलो कि हेल्थ के टॉप ऐसे लोगों से मिलना जो 6-6 महीने का 2-2 5-5 करोड़ का बिजनेस निकालते हैं, उनके एक अलग लेवल के ऑब्जेक्शंस थे। हम ऐसे लोगों से मिले जो अपने क्षेत्र के महारथी हुआ करते थे, लेकिन सडनली सब कुछ कोलैप्स कर गया और उसके बाद में वो इंडस्ट्री से ही बाहर है, ठीक है। उनके अलग लेवल के ऑब्जेक्शन थे। हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनका एक बना बनाया 25,000 30,000 लोगों का टीम साइज का स्ट्रक्चर एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा बैठ गया, और अभी वो जो है वो भटक रहे हैं और सही अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। और एटमी जैसी अपॉर्चुनिटी जो उनके पास में 2017 में आई हुई थी, 18 में आई हुई थी, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को गलत तरीके से जो है सुना, गलत व्यक्ति से सुना, गलत नजरिए से सुना, गलत अप्रोच से सुना, तो उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। और आज हम लोगों ने जब उनको दोबारा टैप किया तो उनको समझ में आया और उन्होंने बोला कि यार हम लोगों ने गलती कर दी, हम लोग ये 4 साल 5 साल लेट कर गए, राइट। तो जितना आप फील्ड में निकलोगे, जितना आप कनेक्ट करोगे, जितना आप नए लोगों से मिलोगे, आप उतना अपने आप को पॉलिश करोगे। ये मतलब टीम डेवलपमेंट और वो सारी चीजें तो बाद में आती हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना अपग्रेड कर लोगे ना, 10 दिन नॉन स्टॉप अगर आप फील्ड पे भी वर्किंग कर लेते हो तो आप इतने शार्प हो जाओगे कि आपको दुनिया की कोई ताकत बीट नहीं कर सकती है, क्योंकि आप हर एंगल पे जो है वो लोगों से बात करके आ जाओगे, राइट। तो इसलिए मतलब बिंदास बाहर जाइए, कम से कम 10-15 दिन। मेरा मानना है कि अगर आप अपनी सिटी के बाहर भी निकलते हो ना तो 10 to 15 डेज आपको लगातार बाहर रहना चाहिए। 10 to 15 डेज आप बकायदा जो है वो जूम और अपनी दूसरी वर्किंग जो है उसको कंटिन्यू रखिए, है ना। प्लान जो है वो प्लानिंग करिए, सिस्टमैटिक जो है अपनी एक्शन प्लान दीजिए, अपनी कोर टीम के साथ में डिस्कशन कीजिए। ये सब चीजें आपकी पैरेलल जो है वो चलती रहनी चाहिए, राइट। और अभी एक चीज जो मैंने देखा, हम लोग जिस भी एरिया में गए हैं, हम लोग महाराष्ट्र में गए, हम लोग जो है इस तरफ उत्तराखंड में गए, एक सिंगल एरिया भी ऐसा नहीं है जहां पे एटमी के मुट्ठी भर से ज्यादा लोग हो। मुट्ठी भर भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, 10 12 15 20 25 30 और 50 100, राइट। इसके ऊपर कहीं पे आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है, राइट। उस एरिया में कोई गया ही नहीं है, कोई गया है तो उसने उस लेवल की वर्किंग की ही नहीं है, है तो शायद अभी तक उन के लोगों से वो कनेक्ट किया ही नहीं है। पूरा मार्केट ब्लैंक है बॉस। और ये ब्लैंक मार्केट सबसे बड़ा जो है ये आपको हिंट करता है कि आप आगे आने वाले टाइम में विद इन 1 to 2 ईयर बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी दूसरी अपॉर्चुनिटी पे अगर आप काम करने की कोशिश करोगे, लेट्स से मैं अगर कंपनी स्पेसिफिक भी बात करूं, चाहे आप वेस्टीज की बात करें, एमवे की बात करें, किसी भी कंपनी स्पेसिफिक ऐसी कंपनी से जो है वो काम करना जाओगे, प्रॉब्लम ये है कि हर 10वें में 9 बंदा जो है, हर 10 बंदों को जिनको टैप कर रहे हो, 9 बंदे लगभग उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुने हैं, वो एसोसिएटेड है, वो ज्वाइन है, वो ज्वाइन नहीं है, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है नहीं किया है। इस प्रकार के ही लोग जो है आपको मिलेंगे, राइट। सो ह्यूज मार्केट है, अभी भी वेट कर रहा है मार्केट कि आप जाएं, अपनी लीडरशिप उनके सामने रखें और लोगों को अपने सामने एसोसिएट करें, राइट। तो मैं इतना ही बोलूंगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच संतोष सर। बहुत टाइम बाद एक्चुअली कनेक्ट किया तो मुझे लगा कि कुछ बातें करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बोलने के थैंक लिए। यू सर, थैंक यू। और संतोष सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओवर टू यू लक्ष्मी मैम। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट जो है वो 2 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने रेज हैंड कर रखा है, तो मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। नमस्कार, मैं प्रीतिश। फर्स्ट ऑफ ऑल
थैंक यू संतोष जी फॉर दिस अमेजिंग प्रेजेंटेशन। Thank you, और sir. जो भी आपने डिटेल्स में अभी जो प्रेजेंटेशन कंडक्ट किया था उसमें आई थिंक जो नया बंदा, जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझने के लिए और आगे ऑब्जेक्शंस फेस करने के लिए। ठीक है, एक अलग तरीका कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड कर दिया है नए लोगों में। एंड बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन। लक्ष्मी जी, मैं आपको वापस से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इनका भी रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। मैं बार बार इनको खुद के लिए भी एक एनहेंसिंग अपॉर्चुनिटी है ये। और दूसरी बात, जैसे अभी रितेश भाई ने कहा था कि फील्ड वर्क पे ज्यादा होना चाहिए, एंड जैसे वो अभी उन्होंने टूर किया है तो उनको काफी सारे एक्सपीरियंसेस आए हैं। और एक चीज उन्होंने हमको घर बैठे भी दी है, एक जो हम सब काफी सारे लोग उसमें यूज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक मार्केटिंग। उसमें से भी जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है फील्ड पे जाके अपना बिल्ड या फिर टीम बिल्ड करना हो या फिर कोई प्रोस्पेक्टिंग करनी हो, तो ये भी एक फेसबुक मार्केटिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली हीमोहिम, अगर हम लोग सिर्फ हीमोहिम को भी टारगेट करते हैं ना, तो अन्य जितने भी पॉसिबिलिटीज ऑब्जेक्शंस अपने को फील्ड में हम लोग फेस कर पाएंगे या केस फेस कर पा सकते हैं, वो हमको इसके थ्रू आ जाता है। क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्यों, अभी करीब करीब मैंने 25-30 लोगों से बात करी है और उनके जो ऑब्जेक्शंस आए हैं इनडायरेक्टली, अभी अगर मैं फील्ड पे निकलता हूँ तो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हम लोग आराम से जाके लोगों के ऑब्जेक्शन फेस कर पाएंगे। ठीक है, रिलेटेड टू हेल्थ और स्पेसिफिकली टू हेल्थ केयर एंड हीमोहिम के प्रोडक्ट के बारे में। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको भी आप जरूर यूज कीजिएगा। जिनको स्पेसिफिकली फील्ड पे जाना पॉसिबल नहीं है उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जरूर अपॉर्चुनिटी आप यूज कीजिए। आपके लिए एक लर्निंग, ये उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कैसे फेस करना है। और एक चीज पे अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो बाकी सारी प्रोडक्ट्स में भी आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा, इतनी गारंटी है। तो बस इतना कह के मैं थोड़ा सा विराम करना चाहूंगा। आई नो बहुत काफी टाइम चला गया है। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू संतोष जी एंड थैंक यू रितेश भाई। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट जो है वो अमीर पठान जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। हेलो टू एवरीवन। हेलो। हाँ, स्पेशली सर थैंक यू संतोष सर। ऐसा लग रहा है कि सर आमिर पठान की दिल की बात संतोष सर के मुंह से सुनने में ऐसा लग रहा था कि जो भी सर आप बोल रहे हैं ना, वो सबसे मैं फेस कर रहा हूँ सर। जो भी मेरे स्टार्टिंग में सर, मेरा 5th मंथ का है सर एटोमी में, तो जो जब डिटेल बताए सर वो सब मैं फेस कर रहा हूँ सर। अभी जैसा है कि सीधा फर्स्ट जब किसी से बात कर रहा हूँ तो अरे यार वो तो आदमी जुड़ेल कंपनी है क्या, तो जैसा आप बोल रहे सर, जैसा मेरा कॉन्फिडेंस वो टाइम पे लो हो जा रहा, तो उस टाइम पे ना सर कुछ शब्द निकले नहीं, फिर थैंक यू बोल के निकल जा रहा, भाई शुक्रिया जान दो बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा मुझसे हो रहा सर। जैसा आप जैसा जब बोल रहे ना हर एक डिटेल, वो मैं यहाँ फेस कर रहा हूँ सर उसमें। तो जैसा आप बताए कि जैसा कंपनी के बारे में आज आपका 6 मंथ्स हुआ है, उससे पहले मैंने भी फेस किया, तो मैंने कोई भी अलग से नहीं बोला, मैंने कॉमन, क्योंकि ये मार्केट में आज के डेट में, इसीलिए मैंने इसको समराइज किया था। तो थैंक यू, होपफुली कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा और आगे करते रहते हैं। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच सर। और मैं फिर से जो है अपनी कोर टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर दिस वंडरफुल एंड वैल्यूएबल सेशन। और जो है हम इस सेशन को अब वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सभी को पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत जल्द रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मैम आप मुझे ये भेज देना ताकि मैं अपने भी ऑफिस सभी लोगों को भेज दूँ, क्योंकि सभी लोगों का ये क्वेश्चन आता रहता है, तो बेहतर है कि एक बार में भेज दिया जाए। बिल्कुल यस ओके, थैंक यू सभी। थैंक यू संतोष सर। यस सर।